हाथ नहीं लगाएगा भाई को। जितना काटना था काट दिया, अब काटने की बारी मेरी। उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे, 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून बहाया। सिल्वर स्क्रीन पर हर कोई आता तो है नायक बनने के लिए, क्योंकि किसी भी फिल्म की कहानी का केंद्र बिंदु नायक या नायिका होती है और दर्शकों का पूरा ध्यान बस हीरो के एक्शन और अदाकारी पर होता है। लेकिन एक नायक के रूप में फिट हो पाना और फिर दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी, जिसके बाद वो खलनायक बन जाता है और उनकी खलनायकी ही दर्शकों को इतनी रास आती है कि वो नेगेटिव रोल करके ही स्टार बन जाते हैं। और ये बात भी 16 आने सच है कि अगर फिल्म में विलन ना हो तो कहानी पूरी होगी ही नहीं। हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। वैसे तो हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक खतरनाक खलनायकों का राज रहा, जिनके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के 5 ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हैंडसम और कमाल के फिटनेस होने के बावजूद भी हीरो के रोल में उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब विलेन बने तो उन्होंने सिनेमा में अपना सिक्का जमा दिया। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे हैंडसम विलेन्स के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है सोनू सूद का। सोनू सूद हैंडसम होने के साथ ही कमाल की फिटनेस रखते हैं। उन्होंने बतौर हीरो फिल्म शहीद आजम से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद उन्होंने आशिक बनाया, एक विवाह ऐसा भी, हैप्पी न्यू ईयर, रमैया वस्तावैया जैसी कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार निभाए। लेकिन वो इन किरदारों में इतने सफल नहीं दिखाई देते हैं जितने कि नकारात्मक किरदारों के लिए उन्हें जाना जाता है। कोई हाथ नहीं लगाएगा भाई को। जितना काटना था काट दिया, अब काटने की बारी मेरी। दबंग में छेदी सिंह हो या फिर शूट आउट एट वडाला में दिलावर, इन सभी किरदारों में विलेन के रूप में सोनू सूद ने सिक्का जमा दिया। हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी सोनू सूद दमदार विलेन की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 2, बॉलीवुड में मोहनीश बहल भी लुक और फिटनेस में किसी से पीछे नहीं है और उन्होंने फिल्मों में सकारात्मक किरदार भी अदा किए हैं। जैसे हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन में मोहनीश की एक हीरो वाली छवि रही, लेकिन सही मायने में उन्हें पहचान नकारात्मक किरदारों के लिए मिली। मोहनीश बहल ने कई फिल्मों में दमदार विलन के किरदार निभाए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा, मैंने नहीं। जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी। नंबर 3, गेविन पैकर्ड। अभिनेता गेविन पैकर्ड 90 के दशक के मोस्ट हैंडसम विलन के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड में मोहरा, तड़ीपार और चमत्कार जैसे फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा वो साउथ की फिल्मों में भी दिखाई दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो भी पहले हीरो के रोल के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो भी हीरो के रूप में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। नंबर 4, राहुल देव। अभिनेता राहुल देव ने अपनी शुरुआत एक सुपर मॉडल के रूप में की थी। फिटनेस और लुक के मामले में राहुल देव किसी से पीछे नहीं है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें एक विलन के रूप में पहचान मिली। चाहे साउथ सिनेमा हो या फिर हिंदी सिनेमा, उन्हें उनकी दमदार खलनायकी वाले अंदाज में ही लोग पसंद करते हैं। राहुल देव के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी फिल्म में वो पॉजिटिव किरदार निभाते हैं तो फिल्म के आखिर तक एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या वो सच में इस फिल्म में अच्छे हैं या फिर खलनायक। नंबर 5, निकेतिन धीर। अभिनेता पंकज धीर के बेटे एक्टर निकेतिन धीर स्मार्ट होने के साथ साथ फिटनेस में भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हीरो की जगह वो उभरते हुए विलेन के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। रेडी, दबंग 2 और जोधा अकबर जैसे सुपरहिट फिल्मों में अभिनय करने के बाद निकेतिन धीर ने चेन्नई एक्सप्रेस में थंगाबल्ली के किरदार से अपनी एक अलग पहचान बनाई और वो एक विलेन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं सफलता पा चुके हैं। तो ये 5 ऐसे एक्टर थे जिनके पास शक्ल, सूरत, फिटनेस सब कुछ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो खलनायक की भूमिका निभाकर ज़्यादा सफल हुए। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ये सब पॉजिटिव रोल में थोड़ा और मेहनत करते तो क्या दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ पाते, या फिर ये विलन के रूप में अच्छा अभिनय कर रहे हैं और इनको वही करना चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।